आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, सबसे पहले अपन आइए ये समझते हैं। तो दो अपोजिट चार्ज प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बहुत क्लोज प्लेस्ड हों, बहुत नियर हों, बहुत क्लोज हों, तो ये सिस्टम को अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हेन टू opposite and equal charges placed very close together, then this system is called electric dipole। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल because there are two opposite charge plus q charge and minus q charge are placed very close, then this system is called इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आप देखेंगे कि H और Cl, H पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज स्थित हैं, तो इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है अलोंग इस एक्सिस के। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है एक्चुअल में, कोई भी एक चार्ज ले लें, दोनों सेम चार्ज हैं, अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। तो एक चार्ज ले लिए Q और इनकी डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट एंड ऑन पोजीशन। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले समझने के पहले एक फार्मूला, बहुत यूज़फुल फार्मूला है जो बहुत यूज़ होगा, इंटेंसिटी का फार्मूला, वो आप देख लें। इंटेंसिटी E इज़ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इसको अलग से नोट कर लें आप अपनी कॉपी में और इसको याद करें, रिवाइज करें। जब भी आप वो टॉपिक पढ़ें तो इसको ज़रूर से आप याद कर लें। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इंटेंसिटी E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है तो R का स्क्वायर, L डिस्टेंस है तो L का स्क्वायर, R माइनस L डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर होगा। अब अपन पढ़ेंगे एंड ऑन पोजीशन पर। जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एंड ऑन पोजीशन। मान लीजिए एक ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल आप समझते हैं कि दो जो है चार्ज एक दूसरे के बहुत पास में स्थित हों, बहुत क्लोज डिस्टेंस प्लेस्ड हों, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मान लीजिए A है और ये B है, इसका सेंटर पॉइंट O है। ये डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, L है, और ये डिस्टेंस भी L है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पर इंटेंसिटी डिटरमाइन करना। A B प्लस Q।
ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इट्स इफेक्टिव लेंथ इज 2L। ये एक ए बी आपको दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर एक पॉइंट P है, यहाँ भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ भी कहीं भी एक अपन ने पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? पहले प्लस क्यू, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। उसके बाद ये माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। क्लियर? P पर इंटेंसिटी कैसे निकालना है? प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी, आफ्टर देन वी कैलकुलेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन AP स्क्वायर। इस प्लस क्यू के कारण इस पर इंटेंसिटी निकालना है। जिस पॉइंट पर भी इंटेंसिटी निकालना होती है उस पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड मानते हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड मानेंगे, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन होगा, दोनों में रिपेल होगा। तो ये कहाँ से जाएगा? दूर की ओर जाएगा, यानी A से P की ओर। ये फोर्स जो लगेगा, इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वो कहाँ से रहेगी? A से P की ओर। तो अलोंग AP। देखिए, जो आपको फॉर्मूला पहले अभी हमने नोट कराया था उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू डिस्टेंस स्क्वायर, उसमें डिस्टेंस स्क्वायर लिखा है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? Q के कारण P पर, तो A से P तक की डिस्टेंस AP स्क्वायर। अब अपन ये सपोज करते हैं इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस है R, इसके मिडिल पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस है R। तो AP डिस्टेंस है ये। AP को क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, इस R में से ये L माइनस कर दें। देखिए L क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये L है और फिर ये L है। तो इस R में से इस L को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा AP, यानी इस AP को लिख सकते हैं R माइनस L। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर फर्स्ट। AP के स्थान पर ये कैसे आए, समझ में आ गया सभी को? देखिए एक बार फिर देख लीजिए, इस AP R, इस R में से इस L को माइनस कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप आप देखेंगे, E1 जो है ये E1 है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से? A से P की ओर है, इस डायरेक्शन में। क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ मानेंगे तो ये रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में रहेगा ये। अब आप देखेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे। ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन B से P तक की डिस्टेंस। इसके कारण निकालना है, इसके कारण निकालना है, इस पर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी B से लेके P तक की डिस्टेंस। तो BP स्क्वायर। आप देखेंगे जहाँ पर इंटेंसिटी निकालना होती है वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड मानते हैं। तो P पर इंटेंसिटी निकालना है, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड मानेंगे और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, इस दिशा में आएगा P से B की ओर। तो E2 की डायरेक्शन हो जाएगी P से B की ओर, तो ये हो जाएगा अलोंग PB। देखिए ये अपन ने अभी माइनस क्यू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपन रखेंगे तो आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? देखिए E इज इक्वल टू E1 माइनस E2।
ये E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब यहाँ एक प्रश्न ये आ सकता है कि E2 माइनस E1 क्यों नहीं है, E2 माइनस E1 क्यों नहीं है? क्योंकि E1 की वैल्यू अधिक है और E2 की वैल्यू कम है, तो अधिक में से कम को माइनस करेंगे। E1 की वैल्यू अधिक क्यों है? देखिए 1/4πε0 k 1/4πε0 k क्यू R माइनस एल ये छोटी राशि है और R प्लस एल ये बड़ी राशि है। तो R माइनस एल और R प्लस एल, तो इसमें छोटी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो E1 की वैल्यू अधिक आएगी और बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी। यहाँ पर एक स्टेप और देखना है कि देखिए BP ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसको क्या लिख सकते हैं, R प्लस एल। ये देख रहे हैं ना आप, B से लेके P तक की डिस्टेंस, ये R प्लस एल, तो इसकी E2 की वैल्यू हो जाएगी E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर इक्वेशन सेकंड। ये BP को क्या लिख दिया, R प्लस एल, मतलब P से लेके B तक की दूरी। अब रिजल्टेंट देखिए, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू रखेंगे और E2 की वैल्यू रखेंगे तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू ये वाली है 1/4πε0 k Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 k Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में E1 की ये वाली वैल्यू रख दी और E2 की ये वैल्यू रख दी दोनों की। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। E इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q 1/R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों में कॉमन है, कॉमन आ गया Q कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच गया 1/R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये बच गया 1/R प्लस एल होल स्क्वायर। LCM लेंगे तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और ये टर्म यहाँ जाएगा। 1/4πε0 k Q R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर। LCM ले लिया R माइनस एल होल स्क्वायर R प्लस एल होल स्क्वायर। अब A प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे, A माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करा R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस ये R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। इसको लिखेंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला होता है ये R माइनस एल R प्लस एल, एक फार्मूला होता है A माइनस बी और A प्लस बी, क्या हो जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला अपन ने अप्लाई किया A माइनस बी A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर दोनों में है तो होल स्क्वायर ये आ गया। अब ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये माइनस से यहाँ इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस ये फिर माइनस हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q R स्क्वायर 2RL प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL और माइनस एल स्क्वायर।
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q 2RL 4RL आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद आप देखेंगे अभी इसके जस्ट पहले अपन ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये फॉर्मूला भी अपन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। इसको अपन को यहाँ इंट्रोड्यूस कराना है। तो देखिए P इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q इंटू 2L इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इस टर्म में इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए Q लिखा है, ये यहाँ भी Q है, ये 4 है, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये R है तो ये भी R है, ये L है तो ये भी L है, कोई भी अंतर नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे QRL और ये 4, 2 इंटू 2 4, तो Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं P। ये जो लिखा हुआ है Q इंटू 2L इसको लिखेंगे P। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 K 2, इसके स्थान पर लिखेंगे P आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फाइनल फार्मूला हो गया न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जैसे भी अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी क्लोज प्लेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम में अपन को दूर दिख रहा है, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ 2L है और इसकी हाफ लेंथ L और ये वाली डिस्टेंस R। ये R डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बहुत पास में है, जैसे SCL बहुत क्लोज है, तो L डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, बहुत नेग्लिजिबल होगी, बहुत कम होगी। तो L इज़ वेरी वेरी लेस देन R है, यानी ये एक दूसरे के बहुत क्लोज स्थित हैं, बहुत क्लोज प्लेस्ड है, तो L की वैल्यू बहुत कम हो गई और ये पॉइंट बहुत दूर है। तो इस डिस्टेंस के R के कंपेरेटिव L की डिस्टेंस बहुत कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इफ़ L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो जिसको लेस देन मानेंगे उसको 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 K 2PR। तो आर स्क्वायर L बहुत छोटा है तो इसको 0 लिख दिया और ये स्क्वायर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 K 2PR। तो ये आर स्क्वायर और स्क्वायर, R पावर 4, ये इससे कैंसिल हो गया 3। E इज इक्वल टू 1/4πε0 K 2P/R3। ये फाइनल फार्मूला हो गया। थैंक यू।